जनपद के जितने भी एडिट इंटर कॉलेज हैं उनके जो प्रबंधक समिति है उनकी आज बैठक कृष्णा लॉन में आयोजित की गई। मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं सत्यभूषण गुप्ता जी। मैं उनसे बातचीत करूंगा कि जो विद्यालयों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर किस तरीके से जो है वो कमेटी पूरी तरीके से जूझ रही है। तो तमाम समस्याएं इनके सामने आती हैं। विद्यालयों के अंदर जो मरम्मत कार्य होता है विद्यालयों के अंदर और पानी की समस्या होती है, उन तमाम समस्याओं को लेकर सरकार की तरफ से उनको तमाम मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त नहीं होती। तो सीधे सीधे हम बात कर लेते हैं सत्यभूषण जी। सर, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं जो आज आपको मीटिंग करना, मेरा सवाल, क्या समस्याएं आ रही हैं सर जो आपके जो स्कूल हैं इंटर कॉलेज हैं जिसमें विद्यालयों में तमाम ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जैसे खेलकूद की व्यवस्था होती है, ब्लैक बोर्ड है और पंखे हैं और कैमरे हैं, इन तमाम समस्याओं को लेकर किस तरीके से आप जूझ रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से आपको वो तमाम सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही? देखिए, सरकार की तरफ से हमें सुविधाएं ना मिलने का मेन कारण ये है कि वो लोग हमें समझते हैं कि ये विद्यालय प्रबंध तंत्र के द्वारा बनाए गए हैं और हम प्रबंध तंत्र ही इसके स्वामी हैं। लेकिन वैसे स्वामी तो हम लोग हैं, मालिक हैं इसके, लेकिन वो हमें मालिकाना हक नहीं देना चाहते। अपने इंस्पेक्टर राज जो है वो इंस्पेक्टर राज चल रहा है, इंस्पेक्टर की गुलामियत हमें सहनी पड़ रही है। अच्छा, हमारे विद्यालयों में सबसे मेन कमी है सफाई कर्मचारी की, अध्यापकों की कमी है, विषयवार अध्यापक नहीं है हमारे पास उपलब्ध, और सरकार भी नहीं देना चाहती, लंबे रास्ते डाल देती है कि आप करिए। पीटीए हम लोग ले नहीं सकते, तो समस्याओं का एक अंबार हमारे लिए लगा हुआ है। बिजली का बिल जो है हमारे लिए, बिजली जो पंखे की सुविधा है या पानी की सुविधा है, बिजली का बिल हमें कॉमर्शियल में लेना पड़ता है। हर एक विद्यालय का बिल इतना काफ़ी हो चुका है कि बहुत ज़्यादा, तो वही फंड तो है ही नहीं। और इसकी चीज़ ये सब फंड ना होने की वजह से, क्योंकि फ़ीस इतनी नॉमिनल है कि इन्होंने अपनी बोर्ड की फ़ीस बढ़ा दी गई, लेकिन हमारी फ़ीस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि भाई बच्चों को फ़ीस भी कुछ आएगी। जो विकास हमें एक फ़ंड मिलता है, विकास कोष पंखे का फ़ंड मिलता है, वो इतना नॉमिनल है कि उससे शायद एक पंखा 2 पंखे भी नहीं चल पाए। जनरेटर की तो बात ही भूल जाइए। और वैसे कहते हैं हमारी टक्कर, कहते हैं। अब पढ़ाने की बात यह है कि ये जो देते हैं, हमारा ब्राह्मण समाज का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उन्होंने ये कहा था कि भाई पैनल आप निकालिए, आयोग से वाले पैनल भेज दीजिए, ये अपने मर्जी रख लेंगे। लेकिन क्या कि हमें नियुक्ति के लिए ये एक आदमी का भेज दिया पैनल कि आप इसको नियुक्ति दीजिए, नियुक्ति पत्र जारी करिए। अब जब नियुक्ति पत्र हम से जारी करवाते हैं लोग, तो हमें नियुक्ति पत्र जारी करना पड़ता है, और नहीं करते हैं तो ये हमारी कमेटी को जो डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज की मीटिंग में क्या खास निर्णय लिया जा रहा है, ये जाने? खास निर्णय हम ये लेने के लिए आए हैं आज, संगठन को मजबूत करके, और संगठन विद्यालयवार हम लोग उसकी स्क्रूटनी करेंगे, विद्यालयवार मिलेंगे और जिसकी जो समस्या है उसका निवारण करेंगे। और हम अपने सब्सिडी से कहेंगे जो भी समस्याएं डियास महोदय से मिल करके उन समस्याओं का निवारण यहाँ से या प्रदेश लेवल से हम निवारण कराएंगे। तो क्या लगता है कि आपको समस्या का समाधान होगा? कुछ एक तरफ सरकार ये तो कह रही है कि हाँ हम शिक्षा को बढ़ावा दें, चलो स्कूल चलो, तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं छोटे छोटे स्कूलों में। दूसरी तरफ जो है वो सरकार किसी तरीके का ऐड जो है वो नहीं दे पा रही है जिससे कि विद्यालयों की तमाम मरम्मत कार्य जो है वो हो सकें। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है शिक्षा को लेकर, क्या समझते हैं? मैं आपको ये बता दूं कि एक बार इन्होंने राष्ट्रीयकरण करने की प्लानिंग बनाई थी, तब भी हमारे अखबार वालों ने, आप लोग पत्रकारों ने हमारा साथ दे करके समाज में ये कहा था कि राष्ट्रीयकरण की शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होने से ये नुकसान है। समाज को जागरूक किया था और उसी का परिणाम है कि आज इसका राष्ट्रीयकरण नहीं हो पाया। तो मैं आप लोगों का पहली बात तो धन्यवाद दे दूंगा, पत्रकार लोगों का, कि भाई बहुत आभारी हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग इन समस्याओं के रहते हुए कि सरकार हमें कोई नहीं देती, अलंकार योजना चलाई इन्होंने कि आपको हम धन देंगे, केवल किस लिए कि हमें भगाने के लिए। इसकी प्रबंधक हूँ और मैं ये बताना चाहूँगी कि ये संगठन मजबूत होगा तो हमारी समस्या को समाधान गवर्नमेंट के द्वारा हो सकता है, इसलिए हम इसमें प्रयासरत हैं। धन्यवाद।